बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टेक वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के मुतालिक बात करेंगे, जिसको कहा जाता है प्लांट नैनो बायोनिक्स। ये जो फील्ड है, ये ज़्यादातर इस वक्त MIT के इंजीनियर्स ने डेवलप किया। अगर हम ज़्यादा प्रिसाइजली बात करें तो वहाँ पे प्रोफेसर माइकल स्ट्रैनो, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और इसमें इन्होंने जो प्लांट्स हैं इनको यूज़ किया है एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो अभी हम इसकी डिटेल जब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि एक तो ये कि इसका जो यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ ये किस तरह से प्लांट्स में इम्बेड किया जाता है, किस तरह से प्लांट्स को यूज़ किया जाता है इस डिटेक्शन के लिए, उसका जो मेथड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको इसके पहले थोड़ा सा प्लांट नैनो बायोनिक्स से मुतालिक बताता हूँ। इसमें करते ये हैं कि प्लांट्स को हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो नाइट्रो एरोमेटिक्स केमिकल कंपाउंड्स को डिटेक्ट कर सकें। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि नाइट्रो एरोमेटिक्स कंपाउंड्स हैं क्या? ये वो कंपाउंड्स हैं जो ज़्यादातर लैंड माइंस में और एक्सप्लोसिव्स में यूज़ होते हैं। नाइट्रो एरोमेटिक्स ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लैंड माइंस और एक्सप्लोसिव्स में बहुत कॉमनली या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो उन्होंने सेटअप कुछ इस तरह से किया है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स को इस्तेमाल किया है प्लांट्स के लीव्स में। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं, इसके मुतालिक हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। जो हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की बात की थी, उसके अंदर भी कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज़ हुई थी। तो वहाँ पे हमने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स के मुताबिक, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। पहले मैं आपको इसका ब्रीफली इसका तरीक़ाकार बताता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में आगे जाके बताएंगे किस तरह से इन्होंने इस पूरे सेटअप को एक्सपेरिमेंट किया था। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनमें हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को इम्बेड कर देते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोफेसर माइकल स्ट्रैनो, तो उन्होंने कहा ये कि एक प्लांट लिया, ज़्यादा अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो स्पिनिच प्लांट लिया, और उसको एक ऐसी ज़मीन में लगा दिया, एक ऐसी जगह पे लगा दिया कि जहाँ पे जिसकी ग्राउंड में, जिसकी ज़मीन में नाइट्रो एरोमेटिक्स मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने एक इंफ्रारेड कैमरा लिया और उसको उन्होंने उन लीव्स के ऊपर फोकस कर दिया। तो कुछ अर्से बाद देखने में ये आया कि वो जो लीव्स थे उन्होंने फ्लोरेसेंट सिग्नल एमिट करना शुरू किया। अब ये फ्लोरेसेंट सिग्नल वो कैसे एमिट करेंगे, इसका जब सेटअप है इसकी डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था उससे पता ये चला कि अगर किसी भी ग्राउंड के अंदर नाइट्रो एरोमेटिक्स के कंपाउंड्स पाए जाते हों तो और आपके जो वहाँ पे जो प्लांट है उसके लीव्स के अंदर अगर कार्बन नैनो ट्यूब्स मौजूद हों तो वो लीव्स जो है वो फ्लोरेसेंट सिग्नल एमिट करने लगते हैं, जिसको हम एक इंफ्रारेड कैमरा के जरिए कैप्चर कर सकते हैं। और जब हम इसको कैप्चर करते हैं पता चल जाता है कि यहाँ पर इस ज़मीन में, इस इलाके एरिया के अंदर कोई हिडन एक्सप्लोसिव्स या लैंड माइंस मौजूद हैं। अब बाद में जाहिर सी बात उस इंफॉर्मेशन को आप किसी स्मार्टफोन के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से आप जो है उसको आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं कि यहाँ पर लैंड माइन मौजूद है या फिर यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव मौजूद है। इसके ऊपर जो है जो प्रोफेसर स्ट्रैनो थे, इनके साथ जो और लोगों ने काम किया उनमें मिन हुआ वांग थे, वो भी MIT ग्रेजुएट थे, जिन्होंने बाद में अपनी कंपनी भी सेटअप की प्लांटिया या प्लांटिया के नाम से। और साथ में जुआन पाब्लो गिराल्डो भी थे, ये फॉर्मर MIT पोस्ट डॉक थे जिन्होंने इस पे काम किया। तो ये नैनो बायोनिक्स के ऊपर इन तमाम लोगों ने मिलकर काम किया है और ये डेवलपमेंट है। इसी चीज़ को जो एक्सप्लोसिव्स की डिटेक्शन है इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या ये कि स्ट्रैनो और जिराल्डो ने ये किया कि इन नैनो पार्टिकल्स के ज़रिए प्लांट्स के जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था उसको इन्हेंस किया, और उसको उन्होंने एक सेंसर के अंदर तब्दील कर दिया, या उसके अंदर उसको एक सेंसर बना दिया। किस चीज़ के लिए? नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। एक पोल्यूटेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड,
जो कि कंबस्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है, इसकी डिटेक्शन के लिए उन्होंने इसको यूज़ किया। यानी कि एक प्लांट लिया, उसके अंदर उन्होंने नैनो पार्टिकल्स को इम्बेड किया और उसके ज़रिए उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड को सेंस किया और डिटेक्ट किया, जो कि बेसिकली पोल्यूटेंट है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके ज़रिए उन्होंने और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स को भी डिटेक्ट किया, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसी तरह से ट्राइनाइट्रो टोलीन टोलीन है जिसको हम टीएनटी कहते हैं, और नर्व गैस सारिन। इन सब ये सारी जो इस किस्म के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनको भी जो है वो नैनो बायोनिक्स के ज़रिए डिटेक्ट किया गया। अब इसका थोड़ी सी डिटेल में इसका जो उन्होंने जो जिस तरीके से उन लोगों ने इसको इम्बेड किया, जिस तरह से यूज़ किया नैनो पार्टिकल्स को इम्बेड करने के लिए स्पिनच के अंदर या दूसरे प्लांट्स के अंदर, उसको हम थोड़ी सी उसकी डिटेल देखते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक है उसका नाम है वेस्कुलर इन्फ्यूजन। वेस्कुलर इन्फ्यूजन के अंदर उन्होंने करा ये कि एक सोल्यूशन लिया नैनो पार्टिकल्स का और उसको जो लीफ था उसके अंडर साइड के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने और एक जो उसकी जो एक लेयर होती है लीफ की, जिसको हम कहते हैं मेसोफिल, उसके अंदर जो है वो उन्होंने उसको रख दिया जो नैनो पार्टिकल्स थे। और ये मेसोफिल की जो लेयर होती है वो लेयर होती है जिसमें ज़्यादातर सारा आपका मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अमल में आता है। तो उन्होंने करा ये कि कार्बन नैनोट्यूब्स को प्लांट में इम्बेड किया, जो कि एक फ्लोरेसेंट लाइट को एज अ रेफरेंस सिग्नल के तौर पर इमिट करते रहते हैं। इससे होता है ये कि आप दो फ्लोरेसेंट सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपके लिए जो एक्सप्लोसिव है उसको डिटेक्ट करना आसान। ज़मीन के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर एक्सप्लोसिव के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी कि नाइट्रो एरोमेटिक्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर जो प्लांट है वो उनको ड्रॉप कर लेता है, यानी कि ज़ाहिर से पानी को यूज़ करता है प्लांट, तो उसके जब वो पानी को जब वो यूज़ करता है तो उसके साथ साथ वो उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सप्लोसिव के नाइट्रो एरोमेटिक से, वो भी उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि लीव्स तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे वो फिर डिटेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। करा ये जाता है कि जो पत्ता है उसके ऊपर एक लेज़र लाइट को फायर किया जाता है या उसके ऊपर उसको प्लेस किया जाता है, जिससे जो नैनो ट्यूब्स मौजूद होती हैं कार्बन की नैनो ट्यूब्स, वो इंफ्रारेड फ्लोरेसेंट लाइट इमिट करना शुरू कर देती हैं। और ये जो फ्लोरेसेंट लाइट होती है इसको हम डिटेक्ट करते हैं किसके ज़रिए? इंफ्रारेड कैमरा के ज़रिए। तो अगर इंफ्रारेड कैमरा के ज़रिए हमारे पास एक रेफरेंस सिग्नल फ्लोरेसेंट लाइट होती है और एक वो लाइट होती है कि जब वो डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नाइट्रो एरोमेटिक के, वो लीफ के अंदर आ जाते हैं, तो उस वक्त जब वो लीफ जो फ्लोरेसेंट लाइट एमिट करता है वो डिफरेंट होती है। यानी कि पहले भी वो फ्लोरेसेंट लाइट को एमिट कर रहा होता है, लेकिन वो डिफरेंट होती है, और जब वो डिटेक्ट करता है उस वक्त वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसके ज़रिए हम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस एरिया में, इस ज़मीन में यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव हिडन मौजूद है या कोई लैंड माइन मौजूद है। तो ये आपने देखा कि इसके अंदर ये बड़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है लैंड माइन्स को, ये एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करने के लिए, अगर वहाँ पर आपके प्लांट्स के ज़रिए, और इससे आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, पोल्यूटेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो अगर आप इसको रिसर्च के लिए इस फील्ड को भी चूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस टेक वीडियो में बस इतना ही। अगली टेक वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ